असूलन तो तुम लोग को ये पैसे ताई को देने चाहिए, फिर उनकी मर्जी वो जितने भी हमें दें। उसूल सुनो इसके। सारा दिन बूढ़ा बाप इतनी मेहनत करके 4 पैसे घर में लाया है, वो मैं जाके सुरैया बाजी के हाथ में रख दूं? दिमाग खराब है तेरा? तो फाइनली जनाब को ख्याल आ ही गया माँ बाप के साथ बैठने का। सॉरी डैड, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो अब अपनी तबीयत को ठीक कर लो, काफी दिन हो गए, बल्कि सुबह से ऑफिस ज्वाइन करो। बिजनेस ग्रो कर रहा है और मेरे लिए ये सब अकेले मैनेज करना अब काफी मुश्किल हो गया। जी डैड। देखो बेटा, जो होना था वो हो गया, सब कुछ भूल कर नई जिंदगी शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस सर्कल में अपनी पहचान बनो, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आगा करीम साहब की बेटी के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात करूं। आप बिजनेस के लिए परेशान मत हो, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन जहां तक रही बात मेरी शादी की, तो उसकी फिक्र आप मत कीजिए। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ नीलम से, वरना किसी से नहीं करूंगा। सुना तुमने क्या कह रही है? उस झूठी लड़की की खातिर ये अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है। अफजाल प्लीज काम डाउन, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं समझा लूंगी इसे, आप फिक्र नहीं करें। क्या बात करोगी तुम इससे? क्या समझाओगी इसे? इसके जहन में ये ख्याल आया भी तो कैसे कि ये उस 2 टके के मामूली बावर्ची की बेटी को इस घर की बहू बनाने का सोचे भी? सही कह रहा हूं मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ नीलम से। इससे बात कर लो तो अच्छा है। मैं हर चीज पे समझौता कर सकता हूं, लेकिन अपनी इज्जत और स्टेटस पे नहीं। मेरी सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत और स्टेटस को अगर इसने मट्टी में मिलाने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? अफजाल, ये तुमने क्या किया साद? कुछ गलत नहीं किया, जो हकीकत थी वो ही कहा। नीलम, आ जाओ बेटा, खाना लगा रही है ये। अम्मी, बस यही दाल थी और अभी का आटा था, सारा राशन खत्म हो गया। अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान मत हो तुम। अभी जो है वो खाओ। अरे सुरैया बाजी, परेशान क्यों हो रही हैं? हम हैं ना, आपको कोई फाका थोड़ी करने देंगे। आओ आओ शर्मी, बैठो, खाना खाओ हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह करें आप लोग, मैं बस अभी खाना खा कर ही आई हूँ। वो तो बस मैं आपको ये पैसे देने के लिए आई थी। बब्बन कह रहा था कि आटे और सब्जी के पैसे ना भाभी को रोज के रोज दे दिया करो, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। और हाँ, वो बब्बन ये भी कह रहा था कि कल से वो पकवान सेंटर पे खुद बैठेगा और असलम को भी लेके जाएगा। अब भला बताओ, भाई साहब की निशानी को ऐसी लावारसियों की तरह तो नहीं छोड़ सकते ना। ये ले, और आप ना परेशान मत हुआ करें, बेफिक्र रहें भाई, अब हम लोग हैं ना, क्यों परेशान हो रही हैं आप? अच्छा चलें, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी बाद में। अल्लाह हाफिज। देखिए, बढ़ा लिया ना आपने अपना बीपी। क्यों छोटी छोटी बातों को अपने ज़हन पे सवार करते हैं? ये तुम्हारे लिए छोटी छोटी बातें हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे नजदीक मेरी इज्जत, मेरा मकाम, मेरा हसब नसब कितने अहम है। जानती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से, और समझती हूँ आपका मकाम, आपकी इज्जत, आपका हसब और नस्ब
मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर है अफजाल। फिर समझाती क्यों नहीं हो तुम अपने लाडले को? समझा तो रही हूँ अफजाल, लेकिन आप भी तो समझे कि नई जनरेशन कितनी जज्बाती है। इन्हें अपनी इमोशनल अटैचमेंट से निकलने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। देखो, जितनी जल्दी मुमकिन हो इसको इस चक्कर से बाहर निकालो, क्योंकि पहले इसको उस लड़की से सिर्फ मोहब्बत थी, अब हमदर्दी भी हो गई है। जब ये दोनों चीजें एक साथ हो जाए ना तो इंसान बिल्कुल अंधा हो जाता है, और फिर अगर सामने पहाड़ भी आ जाए तो उससे भी टकरा जाता है। यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ अफजाल, कि हमें उससे संभलने का मौका देना है। पहले वो इन हालात से बाहर आ जाए। अगर हम यूं अचानक उस पे जबरदस्ती कोई फैसला मुसल्लत करेंगे तो वो कहीं बागी ना हो जाए। तो फिर देखो तुम और संभालो उसे, बचा लो उसे इस दलदल में गिरने से जिसमें वो खुशी से छलांग लगाने के लिए तैयार है। हद हो गई। वो लोग जिन्हें हम कमी कमी समझते थे, अब उनके घरों की बेटियां हमारे घरों की बहुएं बनने के ख्वाब देखेंगी? नामुमकिन है ये। ठीक है अफजाल, बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें, मैं ये सारी चीजें संभाल लूंगी और मैं साथ को बहुत अच्छे से समझा दूंगी। बाबा, मैंने अपना, रिदा और नीलम का सामान लिख दिया है। अब अम्मी आप अपना बता दो जो मंगवाना है। लो भला, तुम्हारी अम्मा ने पहले कभी कोई फरमाइश की है जो अब करेगी? मुझे पता है इनको क्या चाहिए, मैं लेता हुआ हूँ। उफ अम्मी, इतनी भी क्या सादगी। बेगुमार तो इतनी डिमांडिंग होती है कि कभी ये ला दो कभी वो ला दो, और आप तो जेब खर्च भी नहीं मांगती। इसे सादगी नहीं कहते बेटा, ये बेइंतहा मुरव्वत और खुददारी है कि मुंह से बोलकर किसी शय का तकाजा ना किया जाए और ना ही हाथ फैलाया जाए। ये सिफत भी ना बेटा बड़ी ज़र्फ वाली औरतों का होता है। नीलम, 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 क्या हुआ नीलम? क्या हुआ बेटा? मैंने आपकी खुददारी, इज्जत और आपकी सारी नेमतें आपसे छीन ली। ना मेरा बच्चा, संभालो खुद को, हिम्मत से काम लो मेरी बेटी। मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरी जान।
क्या इतने मरे मरे कदम उठा रहा है? तेज चलना। क्या हो गया अब्बा, तो सुबह सुबह उठा के ले आए हो। बेचारो दौड़ो, मुझसे नहीं होता भाई सब। अबे तो तुझे दुकान पे बैठ के मौत आ रही है, तेरी बात सही कहती है कि तू है ही हराम यार, एक नंबर का। अब्बा मुझे नहीं कहती अकेले, तुम्हें भी कहती है, हम दोनों को कहती है। बब्बन भाई, यहाँ से मत लो माल, आई साहब ना सामने वाले सैयद जी से लेते थे, A1 माल होता था, वहां से लो ना। तो तुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा पता है। A1 माल होता था। हाँ भाई, क्या हिसाब दिया? भाई ये 100 रुपए किलो है, हिमालय 1 नंबर का। हाँ। और ये 80 रुपए किलो है। ये 80 है। आगे देख लेते हैं भाई, तेरे से सौदेबाजी नहीं। भाई ये 20 वाला है, मगर ये आपके सामने नहीं आएगा। तो खराब माल है भाई। हाँ तो ठीक है ना, एक मन तोड़ दो ये। भाई हमें भी तो गरीबों को खिलाना, कौन सा मुझे माला बना के कोई गले में कोई इश्तिहार बना के थोड़ी घूमना। क्या हो गया अब्बा, ये डालोगे बिरयानी कोरमा में? दिमाग ठीक है तुम्हारा? बब्बन भाई तो सही बोल रहे भाई, हाजी साहब ना अपने खाने में ना 1 नंबर का माल डालते थे। ये तो गाँव के साथ नाइंसाफी हो जाएगी बहुत बुरी, और आपको पता है इससे ना हमारी देश में बरकत भी कम हो जाएगी। अबे पता नहीं बरकत उठते ना उठते, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तुम दोनों ऐसी बकवास करते मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं बातें करने चले हो हलाल हराम, हलाम हराम हलाम। ये भाई ये जमाना दूसरा बदल गया, माशरा बदल गया। हलाल हराम कोई चीज नहीं होती है। अगर इस चक्कर में पड़ गए तो मैं कसम खाने को तैयार हूँ, पेट के लाले पड़ जाएंगे तुम लोगों के। मरने के बाद तुम्हारे बच्चे एक एक पाई को मोहताज हो जाएंगे, फाके मरेंगे यहाँ पे। अबे मेरे आगे हाथ फैलाएंगे, चाचा मुझे कुछ दे दो। बातें करने चले हो तुम लोग। तोलना यार, तू क्या कर रहा है? ओए कौन सा ओए ये नहीं करना बब्बन भाई ये। अच्छा चल बाट बदल, बाट बदल। साथ ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? कॉफी बना रहा था मॉम। इतने नौकर हैं घर में, उनसे बनवाते, खुद क्यों कर रहे हो? मॉम, एक कप कॉफी बनाने से मेरी शान में कोई फर्क नहीं आ जाएगा, और ना ही डैड के स्टेटस पे। ओह, तो तुम अब तक उस बात को दिल से लगाए बैठे हो। साथ बेटा, मूव ऑन। और वैसे तुम तो आज ऑफिस जाने वाले थे। जी जाना तो था, फिर रात में आपके हस्बैंड के रवैया मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा कि पहले माहौल ठीक हो जाए, फिर ऑफिस भी चला जाऊंगा। तुम भी ना, तुम कहां पर थी फरजाना? साहब खुद अपने लिए कॉफी बना रहे हैं, एक कप कॉफी नहीं बनाई जाती तुमसे? बेबी जी, साहब ने मुझे खुद भेजा था किचन से बाहर। मैंने तो उन्हें बोला था, पर उन्होंने माना नहीं। मॉम, इसे मैंने ही भेजा। अच्छा तुम जाओ। जी। इस बेचारे को क्यों डांट रही है? मैंने तो कहा था आपको भी एक कप कॉफी बना के दूं, ताकि आपको भी तो पता चले कि आपका बेटा कितनी अच्छी कॉफी बना लेता है। नो थैंक्स, मुझे पीनी होगी तो मैं इससे बनवा लूंगी। तुम अपने कमरे में जाओ, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। अरे वाह शुन्नी वाह, तेरे तो मजे ही आ गए भाई साहब के जाने के बाद। जो चीजें तू दुकान पे देखा करती थी ना, आज तू खरीद ही लाई। समेटो समेटो, दोनों हाथों से समेटो। वहां अब्बा समेट रहे हैं या तुम समेटो? वो कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। समेटो। आ गया ना माँ बाप की खुशियों को नजर लगाने वाला, उनसे जलने वाला। अरे अपने माँ बाप के सुख से कौन जलता है? और जो दूसरों को दुख दे के, तकलीफ दे के सुख पहुंचे, वो सुख नहीं होता, नजर का धोखा होता है, धोखा। और जब रब की पकड़ होती है ना, तो फिर सही से आंखें खुलती हैं। अब तू फतवे भी देगा असलम? क्या किसी मुल्ला के साथ बैठने लगा है? अच्छाई या बुराई की तमीज जानने के लिए जरूरी नहीं कि किसी मौलवी के साथ बैठा जाए। ये जो दिल होता है ना, ये गवाही देता है अच्छाई या बुराई। बस स्याही न जमे इसमें। और मैं बता रहा हूं अम्मा, ये जो यतीमों का हक तुम मार रहे हो ना, ये सरासर हराम है। और अब तो अब्बा ने भी बाकायदा तौर पर हराम कमाना शुरू कर दिया। पर मैं बता रहा हूं,
मैं नहीं साथ देने वाला तू। चल भाई जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। तुझ पे तो ना आसमा की मोहब्बत का भूत सवार हो गया है। अकल आएगी ना खुद ही ठीक हो जाएगा। जाए यहाँ से। मैं क्यों अपनी खुशियां बर्बाद करूं? इतने दिन में तो ऐसा मौका मेरे हाथ आया है। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है। वाह शन्नी वाह। हाँ कराऊंगा बैंक में आके बात करूंगा मैं। हाँ भाई वो इस नाम के शहजादे और तोते अपने मिट्टू, बात सुन भाई, कोई भी कहा गोदाम की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये मैं बता दूं। मैं टांगे तोड़ दूंगा तीलियों की तरह से दोनों की, सही है ना? और बात सुन भाई मिट्टू बात सुन, मेरी बात सुन। वो जो ताजा माल है ना, साफ सुथरा वाला, बिल्कुल जो हम अलग से लेकर आए, वो तू सजा दे काउंटर पे। किस पे सजाएगा? काउंटर पे सजा दे, ताकि लोगों के ऊपर अच्छा असर पड़े, समझ गया? मैं कोई कोताही, हाजी साहब वाला जमाना लग गया मेरे प्यारो। हाँ अब नया गेम शुरू हो चुका है, समझ गया ना? अरे शेख साहब, शेख अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा। मैं क्या बड़ी उम्र है आपकी, है ना? माशाल्लाह। मैं सोच ही रहा था कि भाई कहीं खुदा ना खास्ता कि ट्रैफिक व्रैफिक में तो नहीं फंस गए। नहीं, मैं सोच रहा था आपको एडवांस भी दे आऊं बब्बन भाई को, और खास ताकीद भी कराऊं कि दरसे कुरान की कराची की लेवल की बहुत बड़ी महफिल है। कराची के नामी गिरामी लोग आएंगे, महफिल में उलामा कराम की शिरकत है। किसी किस्म की खाने में कोई कमी पेशी ना रहे। हाजी साहब के बाद पहली मर्तबा बब्बन भाई आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, इज्जत की लाज रखना, बेइज्जती ना हो। ये बिल्कुल भी बेइज्जती का सवाल ही नहीं, सोच भी नहीं सकता। मैंने तो सारा माल ही असली वाला मंगवाया है, खुद गया था, खुद सारा ऑर्डर लेकर आया हूँ, एक एक चीज खुद खरीद के लाया हूँ। मिट्टू को कुछ दिया, उसके शहजादे देखे। अब ये देख, सारी देखो कैसी खुशबू, एकदम पानी आ जाता है ना, इसलिए मैंने ना ये सारा किया। अब बल्कि मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं खुद भी भूखा हूँ। ओए कुछ तो तैयार हो चुकी है ना जो चीजें, वो जरा चख के जाए आप। ओए मिट्टू वो मुतंजन जो बना ना, और बिरयानी का और हलवा, तो मेरी जान वो 2 प्लेट ऑफिस में लेकर आ जाए। शाबाश शहजादे, काम चेक कर ले। आइए शेख साहब। वाह। अबे ओ बब्बन, के पास ऑडिये क्या हुआ शबीर भाई? हराम खा नहीं रहे बल्कि हराम खिला रहे हो। झूठ बोलकर बेचा हुआ माल हलाल नहीं होता। साथ तुम जानते हो वो मेंटली कोलैप्स कर चुकी है। उसने अपनी जान तक लेने की कोशिश की है। क्या?